चलेगी नहीं चलेगी। ओम बिरला इस्तीफा दो, धनखड़ इस्तीफा दो। संसद से 142 सांसदों के निलंबन की कार्यवाही के बाद इंडिया गठबंधन के बैनर तले सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस विरोध प्रदर्शन में सिद्धार्थनगर जिले के सपा और कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शरीक हुए। सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस मौके पर जिले के इटवा विधानसभा से विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और सपा जिलाध्यक्ष लालजी यादव ने कहा कि पहले तो भाजपा लोकतंत्र विरोधी थी, अब तो वह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि सांसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी हुई चूक पर अगर विपक्ष के सांसद सवाल उठा रहे हैं और उस पर चर्चा की मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है। इसकी मांग उठा रहे हैं सांसदों को निलंबित करना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि इस बीच संसद में बहुत सारे विधेयक पारित किए गए हैं जिनकी जानकारी भी बहस न होने की वजह से हम लोगों को नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया है। लोकतंत्र तो अभी कमजोर किया जा रहा था, अब लोकतंत्र को समाप्त करने की तरफ दिल्ली की सरकार बढ़ रही है। बहुत बड़ा सवाल नहीं था, सवाल बहुत छोटा था। विपक्ष के लोग यही पूछना चाहते थे कि आखिर सेंध लगी तो इसमें जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगी है इस पर कोई बयान गृह मंत्री या प्रधानमंत्री दें। इन लोगों ने सदन में बयान देने से इनकार किया, बयान दिया ही नहीं, इनकार किया, क्या गए नहीं। बाहर जरूर इसके इधर उधर की बातें कर रहे थे। जब विपक्ष के सदस्यों ने इस पर आपत्ति उठाई तो उनको निलंबित कर दिया गया, और निलंबित नहीं किया गया, इतनी बड़ी संख्या में निलंबित किया गया कि अब की बार जो कानून पास हुए हैं, जो विधेयक पास हुए हैं, वो विपक्ष के अभाव में पास हुए हैं। उस पर जो चर्चा, जो विधि का ये कानूनी प्रक्रिया, इंडियन पेनल कोड, इंडियन डिफेंस एक्ट, इंडियन सिविल प्रोसीजर कोड, इन सबों में जो संशोधन हुआ है उस पर पूरी बहस नहीं हो पाई। इसलिए पूरी जानकारी भी हम लोगों को नहीं हो पा रही है वो क्या है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन आज हमारे प्रदेश में हर जिले पे मुख्यालय पर इसके विरोध में धरना दे रहा है और लोकतंत्र बचाने के लिए कमर कसकर मैदान में उतरा है। प्रमुख मांग हमारा है कि लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चलाना चाहिए। जिस तरह विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन के सभी करीब सांसदों को निलंबन कर दिया गया और उनको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दे रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सरकार किसी की बात सुनना नहीं चाहती है। इसी के खिलाफ कि लोग जिस तरह से हमारे शहीद आज़ादी की अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार भारतीय जनमानस को दिया, उसको ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुचल रही है। और सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र में लोकतांत्रिक परंपरा न करके राजशाही तरीके से प्रधानमंत्री ये सरकार चला रहे हैं। इसके खिलाफ इंडिया गठबंधन ने आज तो संकेतित धरना है। हम लोग गांव-गांव जाएंगे इस सरकार के खिलाफ, जो लोकतांत्रिक सरकार का रूप बनाकर बहरूपिया की तरह तानाशाही की तरफ जा रही है, उसको रोकने का काम इंडिया गठबंधन करेगा।